इसराइल का लेबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जा, नौशामी पनागुज़ीन शहीद, इसराइली फौज का एक अहलकार हलाक, 5 जख्मी। और झुकने पर मजबूर करने की दुश्मन की कोशिश अहम का नाख्वाब। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, दुश्मन शिकस्त का बदला लेने के लिए हम पर मुआशी दबाव डाल रहा है। मारका हक में हजीमत और सियासी अज़ाम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख़्ख़ुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के सिंदूर 2 के हवाले से बयान ने सवाल उठा दिए। मारका हक में पाकिस्तान के हाथों भारत के जिल्लत आमेज पसपाई का आलमी सतह पर वाज़ेह एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बरतरी और गुमराह कुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया। सर्बिया के सदर ने इंटरव्यू में बतौर गैर जानिबदार तज्जिया कार ज़मीनी शवाहिद और दस्तियाब डेटा की बुनियाद पर हक़ाइक़ बयान कर दी गए। ईरान अमेरिका मुआहदे का गैर रस्मी मुसव्वदा सामने आ चुका। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे से आपने खुरमस में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। 60 रोज़ में ईरान को $12 अरब मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरान को बहरी गुज़रगाहों, नेविगेशन सर्विस फीस, सिक्योरिटी इंतजामात, माहौलियाती नुकसान के मुआवजे की वसूली का इख्तियार होगा। बहरी जहाज़ों को कार्गो तफसीलात देना होंगी। इसी डेटा की बुनियाद पर जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का फैसला होगा। MQM ने सिंध हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। इल्जामात के अंबार। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 18 साल से कराची कब्जा माफी के रहमो करम पर है। हिल पार्क में कीमती प्लॉट लोगों को हेर फेर से बेचे जा रहे। कमर्शियल सरगर्मियां हद से बढ़ चुकी। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। अब कराची को लहू लुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। और हंगू के नवाह में 4 बच्चे नहाते हुए तालाब में डूब गए। 3 बच्चे जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। उम्र 5 से 8 साल के दरमियान। अफसोसनाक वाक़े को टके में मनी डैम में ये वाक़ा पेश आया। बच्चे अफगान मुहाजिरीन थे। माली साल का 2026-27 के लिए वफाकी बजट का हुजूम 17,500 अरब रुपए की लगभग रहेगा। 220 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए आखिरी स्लैब का थ्रेशोल्ड भी बढ़ाया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इक़दाम फाइनल। FBR को मुहासलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। जून 2026 के इख्तिताम पर मुहासलात की वसूलियाँ 130 खरब रुपए के करीब पहुँच सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। हिल पार्क में कीमती प्लाट लोगों के हेर फेर से बचाए जा रहे हैं। कमर्शियल सरगर्मियां हद से बढ़ गईं। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। अब कराची को लहू लुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। और MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा सूबाई खुद मुख्तारी, आइनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तरक्की पर तनकीद को सियासी हथियार बनाने वाले सियासी ज़वाल का एतराफ़ करते हैं।